सो व्हाट्सअप गाइस, हाउ द जोश। सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आ रही है ना। आज हम करेक्टिव पैटर्न्स की तीसरे चरण की जो पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चार्ट पे कैसे दिखते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मूलेशन होता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 17, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव्स के जरिए। यहां पर हम करेक्टिव पार्ट्स के अंदर तीसरे चरण में और इसके आगे के दो जो टाइप्स है वो हम पिछले वाले वीडियो में दिखा चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइमेट्रिकल ट्राइएंगल। चार्ट के ऊपर कैसे बनता है, किस तरीके से दिखता है और कैसे हमें इसके ऊपर काम करना है, ये सारी बातों की जो चर्चा है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं साइमेट्रिकल ट्राइएंगल्स इन बुलिश ट्रेंड। मान लो कि कोई स्टॉक है जो ऊपर जा रहा था, उसके बीच में आपको कहीं पे दिखा के उसका करेक्शन स्टार्ट हुआ, ए बी सी डी और ई लगाया। इसके अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऊपर जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। और इन दोनों ट्रेंड लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ट्रेंड लाइन एक पॉइंट पे आके मिल जाए। मतलब ये दोनों ट्रेंड लाइन जो है इसी के बीच में ये करेक्शन खत्म होगा, जिसके अंदर आपको ए बी सी डी और ई लेग देखने को मिलेगा। जैसे ही ई लग जाएगा उसके बाद आपका जो स्टॉक है वो वापस से दोबारा ऊपर जाने की तैयारी स्टार्ट कर देगा। बियरिश ट्रेंड में कैसा दिखता है? बियरिश ट्रेंड में मान लो कि कोई स्टॉक था जो नीचे गिर रहा था, उसके बीच में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ए बी सी डी और ई। इसका ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और उसी के बीच में ये करेक्शन जो है वो खत्म हो रहा है। तो जैसे ही ये करेक्शन खत्म होगा आपका स्टॉक जो है वो दोबारा से अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका डायरेक्शन नीचे का है तो ई लगने के बाद आपके स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ये ट्राइएंगल आपने देखे बहुत होंगे, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक हमें जो है वो साइमेट्रिकल ट्राइएंगल बुलिश ट्रेंड में देखने को मिला, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे ना ये जो ए वेव आ रही है, ए लेग लग रही है, उसके अंदर 3 का स्ट्रक्चर होगा। मान लो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ए बी सी डी कुछ पूरा दिख रहा है, छोटी टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 लेग में आ रहा है। उसके बाद बी जो है वो भी 3 लेग में आता है, सी 3 लेग, डी 3 लेग, ई 3 लेग। मतलब इसका स्ट्रक्चर भी 3 3 3 3 और 3 में होता है। मतलब ए के अंदर भी 3 लेग हो गए, बी के अंदर भी 3 लेग हो गए, सी के अंदर भी 3 लेग हो गए, डी के अंदर भी 3 लेग और आखिर ई के अंदर भी 3 लेग रहेंगे। मतलब ये भी और ट्राइएंगल की तरह 3 लेग में ही अपना स्ट्रक्चर जो है वो खत्म करेगा। इसी तरीके से अगर मान लो कि हम अपना जो है वो बियरिश ट्रेंड में है, तो आपको बियरिश ट्रेंड में ये ट्राइएंगल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस ट्राइएंगल के अंदर भी आपके जो ए के अंदर है वो 3 लेग दिखेगा, बी के अंदर भी 3, सी के अंदर भी 3, डी के अंदर भी 3 और ई के अंदर भी 3 लेग जो है वो देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे चर्चा पहले भी कर चुके हैं ट्राइएंगल्स के अंदर। तो ट्राइएंगल्स के अंदर हर एक लेग के जो अंदर है वो 3 लेग का वेव बनेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ये हमें अपनी साइकिल में दिखता कहाँ पे है। अपनी जो पूरी साइकिल बनती है उसमें दिखता कहाँ पे है।
ये अपना 1 2 3 4 5 का एक साइकिल है। ये 2 में भी दिख सकता है, बी में भी दिख सकता है। ये तो बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि करेक्टिव जो भी वेव रहेगी उसके अंदर कोई भी करेक्टिव पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। फोर्थ में सबसे ज्यादा ट्राइंगल देखे जाते हैं, तो फोर्थ वेव यहाँ पे बनेगी जिसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से ये ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा, साइमेट्रिक ट्राइंगल। जो आपका पूरा करेक्शन रहेगा उसे गिना जाएगा 4, और ये पूरा करेक्शन होने के बाद जब भी इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ना, उस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपका लेग लगेगा 5वां, और 5वां लेग लगने के बाद वो करेक्शन स्टार्ट करेगा। तो ये ट्राइंगल के अंदर आपका जो टारगेट होता है वो सिर्फ 5th लेग का ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि 5th लेग के बाद कहीं ना कहीं पे करेक्शन आना जो है वो स्टार्ट हो जाए। इसी तरीके से बियर स्ट्रेन की साइकिल में कहां पे दिखता है, तो 1 2 3 4 5 हमारा पूरा साइकिल है। 2 में दिख सकता है, बी में दिख सकता है, 4th में सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, और ये जो पूरा करेक्शन होगा उसको बोला जाएगा 4th वेव। ओके, गलती मत करना, ए को 4 नहीं बोलना है, सी को 4 नहीं बोलना है, जब भी ई लगेगा वहां पे 4th बनेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से साइमेट्रिकल ट्राइंगल जो है वो आपको चार्ट के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किस हिसाब से कहां पे एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी बातें जो है वो हम आगे करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये साइमेट्रिकल ट्राइंगल के ऊपर आज तक आपने कितने पैसे बनाए। आगे अगर आपको पता है तो आगे आपने कितने पैसे बनाए ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ओके, और चैनल पर अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।